हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्लास है बी सेकेंड सेम के लिए, उनका सब्जेक्ट है पीपीएस। तो हमने जब भी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात की थी, ये उसी का पार्ट 2 है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। वो पर्टिकुलर आपके दो पार्ट में कैरेक्टराइज होता है। एक आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है वो अगेन दो पार्ट में कैरेक्टराइज होता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और अगेन आपका जो रहता है वो हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमने देखा था कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है जो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता है, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ बाइनरी, दैट इज 0 and 1। ओके, तो ये आपका किस में काम करता है? मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पे। और आपका उसके बाद उसका ड्रॉबैक ये था कि हम जो है वो मशीन लैंग्वेज जो है वो आपका मशीन डिपेंडेंट है। ओके, मशीन डिपेंडेंट है मतलब इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट है उसका साइज जो है और वर्ड लिमिट इन द मेमोरी लिमिट, ये क्या हो जाता है, दिक्कत कर देता है। दूसरा ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है इंस्ट्रक्शंस को याद करने के लिए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक फॉर्म, द इंस्ट्रक्शन न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है और बाइनरी फॉर्मेट में रहता है। तो प्रोग्रामर को उसको ट्रैक करना इतना इजी नहीं रहता मेमोरी लोकेशन को। और आपका हर एक इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, दैट इज़ 0 and 1 एंड 1 and 0। तो अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, गलती से आपका 1 की जगह 0 लिखा गया तो आपका पूरा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अब उस चीज़ को एक्युमुलेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमने जो लैंग्वेज पे काम किया वो था आपका असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज अगर हम बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है कि ये मेमोनिक ऑपरेशन कोड्स को यूज़ करता है और सिंबॉलिक एड्रेस को। जो आपका मशीन, अब क्या है मशीन लैंग्वेज में क्या था, आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आप जो लिखते थे वो कंप्यूटर ईजिली समझ जाता था 0 और 1 के फॉर्म में। अभी आपका क्या है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या है, आप मेमोनिक कोड यूज़ करते हो, सिंबल एड्रेस होता है। तो देखो क्या बोल रहा है, अ बिग इम्प्रूवमेंट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस was the introduction of assembly language. Assembly language programming make use of instruction corresponding directly to the machine operation. Okay, और ये क्या करता है, मेमोनिक कोड्स वगैरह जो हैं वो राइटिंग प्रोग्राम्स को थोड़ा सिंपल कर देते हैं। मेमोनिक इज एब्रिविएटेड एज मेमोरी एड विथ इट्स साउंड सजेस्टिंग इट्स मीनिंग। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसका साउंड सजेस्ट करके मीनिंग। ओके, मेमोरी एड विथ इट्स साउंड सजेस्टिंग इट्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल LDA इज अ मेमोनिक स्टैंडिंग फॉर लोड एक्यूमुलेटर। मतलब हमको कोई चीज़ प्रोग्राम के लिए लोड करानी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, LDA, लोड एक्यूमुलेटर। सिमिलरली CLRA, दैट इज़ फॉर क्लियर एक्यूमुलेटर। मतलब हमको कोई चीज़ को क्लियर करना है तो हम क्लियर एक्यूमुलेटर का यूज़ करेंगे। LDA का A स्टैंड्स होता है, A स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर विद डेटा रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल सिंबल। जैसे LDA लिखा मैंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको लोड होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के मेमोनिक्स हैं। जैसे LDA मतलब लोग एक्यूमुलेटर विथ A, STA स्टोर एक्यूमुलेटर। ओके, CLR क्लियर एक्यूमुलेटर, एड A मतलब आप कंटेंट कर रहे हो, एड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन A टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड लीव द रिजल्ट टू द एक्यूमुलेटर। मतलब जो भी आपका यहाँ पे A में है उस कंटेंट को आप एक्यूमुलेटर में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो और उसको रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में छोड़ दे रहे हो। सब सिमिलरली सब्जेक्ट भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, MUL मल्टीप्लाई, DIV डिवीजन, JPU है आपका JPU, दैट इज जम्प अनकंडीशनली टू मेमोरी लोकेशन। ओके,
अब जो है वो है क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब हम कैसे इसको लिखेंगे, जैसे मशीन लैंग्वेज में आपने देखा था ऑपरेंड्स, सिंगल इंस्ट्रक्शन, डबल इंस्ट्रक्शन और 3 इंस्ट्रक्शन कोड था। ओके, अब इसमें हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखते हैं कि हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है वो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है। 3 पार्ट्स कंसिस्ट करके रखता है। पहला है आपका लेबल, दूसरा है ऑपरेशन कोड और तीसरा है ऑपरेंड। ओके, लेबल क्या है, लेबल फील्ड रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक एड्रेस, सिंबॉलिक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शन का। ऑपरेशन कोड क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शन and it must be separated from other fields either by colon और a space। ओके, और आपका ऑपरेंड क्या कंटेन करके रखता है, ऑपरेंड कंसिस्ट आपका ऑपरेशन कोड जो है इंस्ट्रक्शन एंड इट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम, ओके, और ऑपरेंड क्या करता है, मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर फील्ड्स बाय स्पेस और ओके। ठीक है, तो ये आपका लेबल हो गया, ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड और कमेंट्स, जो भी आपको कमेंट देना है। सपोज एक सी प्रोग्राम, मेरे को एक राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू ऐड 2 नंबर्स ए एंड बी एंड रिजल्ट इन सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप एड्रेस, दैट इज आपका ये क्या हो गया, क्या हो गया, लेबल। ओके, जो सिंबॉलिक एड्रेस देता है लेबल हो गया, ये आपका ऑपरेशन कोड और ये आपका ऑपरेंड है ना। तो आप क्या है, कमेंट्स यहाँ पे लिख रहे हो, ये आपका ऑपरेशन कोड और ये आपके ऑपरेंड्स। तो सबसे पहले हमने यूज किया 00, वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिक एड्रेस। CLR मतलब क्लियर एक्यूमुलेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं और उसको रिजल्ट को सी में स्टोर करा रहे हैं। फिर आपका पहला उसमें क्या हो रहा है, इनपुट है, हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, इनपुट नंबर ए इन मेमोरी, देन हम ले रहे हैं सेकंड में इनपुट बी, इनपुट नंबर बी इन मेमोरी, देन आप लोड कराओगे ए को, लोड द एक्यूमुलेटर विथ ए। ओके, फिर ऐड बी। अब क्या करें, ए को क्या कर रहे हो, कंटेंट जो है एक्यूमुलेटर में आप लोड करा रहे हो, फिर उसमें बी को एक्यूमुलेटर में आप क्या, ऐड बी टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, और STAC स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन सी, आउटपुट सी, रिजल्ट द सी, और उसके बाद आपको STP स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट काम करता है। जब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, कि असेंबली लैंग्वेज आपका जो है, जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो 3 पार्ट में रहता है। एक है आपका लेबल, दूसरा है आपका ऑपरेशन कोड, तीसरा है आपका ऑपरेंड। ओके, लेबल सिंबॉलिक एड्रेस रखता है, ऑपरेशन कोड ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देता है, और ऑपरेंड जिस पे आपको काम करना रहता है। अब आते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। ओके, मशीन लैंग्वेज के ओवर पे इसका एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज because mnemonics are used for operation codes and symbolic address or variables are used for memory address। ऑब्वियसली आपका मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी फॉर्मेट था, तो प्रोग्रामर को थोड़ा डील करने में दिक्कत होता था, इतने बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन याद करना। मेमोनिक्स में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मेमोनिक याद है तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑपरेशन कोड इजी होता है। फ्यू एरर्स आर कमिटेड व्हाइल प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मोर ओवर इट इज़ ईजियर टू लोकेट एरर्स हैंस करेक्ट देम। कुछ एरर्स आते हैं बट वो ईजियर रहते हैं हैंडल करने में, तो हैंडल करके हम उसको वापस से एक्यूमुलेटर में लोड करके वापस से रन कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। हम अपने प्रोग्राम्स को इजी वे पे मॉडिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मॉडिफिकेशन इन वन पार्ट डू नॉट रिक्वायर चेंजेस subsequent action as machine language। Okay, beside being easy to read, write and understand, the efficiency of assembly language is almost the same as machine language because there is one correspondence between the instruction of assembly program and its मतलब ये वन वे है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप अपडेट भले कर ले रहे हैं, आप मॉडिफाई कर रहे हैं, बट मॉडिफाई करने में थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, ये थे आपके क्या एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, दैट इज इट इज़ डिजाइन फॉर स्पेसिफिक मेक एंड मॉडल ऑफ द प्रोसेसर बीइंग यूज्ड। मशीन डिपेंडेंट है, यूज़र डिपेंडेंट नहीं है।
ओके, इंटरमीडिएट ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड जस्ट बिकॉज आप मशीन लैंग्वेज में आपको अपना LDA लिख दिए, बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दैट LDA. तो यू हैव टू ट्रांसलेट इन दैट मशीन लैंग्वेज. जो आपका LDA है उसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन वो ट्रांसलेट होने के बाद आपका रन होगा, कंपाइल होगा, रन होगा. देन उस आउटपुट को आप अगेन मशीन से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे. तो फॉर दैट यू नीड अ ट्रांसलेटर हु ट्रांसलेट योर कोडिंग. ओके, तो ये हो गया तीसरा. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्मॉल साइज कंप्यूटर. स्मॉल साइज कंप्यूटर में ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. और देर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज. ओके, सो नेक्स्ट हमारा ये है असेंबलर. तो क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज में काम करता है और कोई अदर लैंग्वेज उसको समझता नहीं है. हेंस कंप्यूटर रिटन इन अदर लैंग्वेजेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज. है ना, आपका जो डेटा है अगर कोई अदर लैंग्वेज में है तो उसको हमको मशीन लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा. ओके, फॉर द कंप्यूटर सच ट्रांसलेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. तो इस ट्रांसलेशन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर. तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर. असेंबलर विच रन्स ऑन अ कंप्यूटर फॉर विच इट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड्स दैट इज मशीन कोड is called a self-assembler. The assembler is actually a complicated program written in machine language. Okay, a program written in machine language is called source program. जो प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा उसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं. फिर असेंबलर क्या करता है, उस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और जब उसको कन्वर्ट करता है तो वो आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. In fact, an assembler is look like a table which contains machine language equivalent to mnemonics and memory address used in assembly program. तो वर्किंग कैसे होता है कि आपके पास ये है असेंबली लैंग्वेज दैट इज सोर्स प्रोग्राम. आपने इनपुट दिया, असेंबलर का काम है उस चीज को पूरा ट्रांसलेट करना जो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में लिखा है. आपका जो असेंबलर है वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज कंटेन करके रखता है. फिर वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. आउटपुट जो रहेगा उसको मशीन लैंग्वेज में, जो असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को देगा. फिर मशीन लैंग्वेज उसको कंपाइल करके रन करेगा और उसके बाद अगेन आपको क्या है, आउटपुट जनरेट करेगा. तो ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ असेंबलर. ओके, एक्चुअली क्या होता है, जो आपका असेंबलर है वो प्रोग्राम को ट्वाइस रीड करता है. ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग इट डेवलप्स द टेबल ऑफ नेम्स यूज्ड इन सोर्स प्रोग्राम, assign and store the numerical address for each name. Then in the second reading it translates the instruction into machine language, okay, and generates the object program. The object program is stored on the disk. The error in the program like syntax error are also pointed out during the assembly process. Okay, now next है हमारा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिससे यूजर अपने ओन भाषा में, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू असेंबली लैंग्वेज का क्या था, मेमोनिक जो हमें जरूरी नहीं, हर कंप्यूटर का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा. तो आप क्या करोगे, सबका अलग अलग मेमोनिक कोड्स होता है. तो इट इज नॉट फिजिबल कि आप हर कंप्यूटर का अलग अलग याद कर पाओ. तो हाई लेवल लैंग्वेज वही है जो यूजर अपने हिसाब से जनरल नॉलेज इजी लैंग्वेज में लिख सकता है, तो वो इजी लैंग्वेज में लिखता है. देन अगेन वी नीड अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट योर हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, देन मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज. विद द डेवलपमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स becomes easy. The programs were also easy to read and understand. This was made possible by use of mnemonics instead of numeric codes. But even this development, the assembly language to be continued slower, inefficient and cumbersome. Therefore, search for better language continued. तो हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है. आपका हाई लेवल लैंग्वेज आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो. ओके, तो सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिक
कोबोल, फोर्टन, पास्कल, सी प्लस प्लस। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो इंस्ट्रक्शन है विच द प्रोग्रामर राइट्स इन हाई लेवल इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. This is one to many translation, not one to one as in the case of assembly language. Okay. और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हाई लेवल के एडवांटेज हैं, इट इज़ बीइंग सिमिलर टू कॉमनली यूज लैंग्वेज इन अवर डे टू डे वर्क एंड क्वाइट ईजी टू लर्न एंड राइट. High level languages are machine dependent, that is is machine dependent. A program written in high level language can run on many different types of computer with very little or practically no effort. Okay, fewer errors are committed while program in high level, और हम उसका syntax को easily modify और maintain कर सकते हैं. Disadvantage ये है कि program जो high level में लिखा है they are more time to run and require more storage. Okay, high level are less flexible as compared to machine and assembly, therefore some tasks are not possible in high level language. I hope आप लोग को ये लैंग्वेज के बारे में समझ में आया हो कि आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन करके रखता है जो आपका कंप्यूटर समझ सके. वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज आपका लो लेवल एंड हाई लेवल. लो लेवल दो पार्ट में कैरेक्टराइज हुआ है, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में काम होता है 0 and 1, और आपका असेंबली लैंग्वेज जो है वो मेमोनिक्स पे ही काम होता है, सिंबॉलिक एड्रेस पे काम होता है. तो मेमोनिक्स हो गया. और हाई लेवल लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है जो आप अपने भाषा में लिखते हैं. वन नीड अ ट्रांसलेशन are translated that converted the high level to machine level language, and it is not one to one नहीं चलता है, one to many, many to one चलता है. Okay, तो these are some basic concepts of programming language. next class में हम देखते हैं आगे और क्या करेंगे.